हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो समय हो चुका है हमारे जीके के क्लास का। चलिए फटाफट आप लोग क्लास पे आ जाइए। और आज के इस क्लास में हम लोग इंडियन कल्चर एंड रिलीजन यानी भारतीय संस्कृति एवं धर्म का पूरा विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी से बता दूं कि ये जो जीके का चैप्टर है, ये जीके का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि सिर्फ इसी एक चैप्टर से 2 से 3 प्रश्न जो है आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज के इस क्लास का 1 सेकंड भी स्किप मत कीजिएगा, एक एक पॉइंट नोट करते हुए चलेगा, क्योंकि आप यदि आपने आज का क्लास मिस कर दिया तो 2 से 3 नंबर आपके एग्जाम के मिस हो जाएंगे। तो चलिए क्लास की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले आज का मोटिवेशनल क्वेट्स देख लेते हैं। क्या है? लहरों को शांत देखकर यह मत समझना कि उनमें रवानी नहीं है। लहरों को शांत देखकर यह मत समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे, अभी उठने की ठानी नहीं है। सो चलिए दोस्तों क्लास की तरफ चलते हैं। हाँ तो भाई, सबसे पहले यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए कि 5 जनवरी से अनअकैडमी पे ये गरुड़ नाम का एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप कंप्लीट बैच कोर्स शुरू हुआ है 2021 बैच के लिए। तो जो भी एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप के कैंडिडेट हैं जो 2021 बैच की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक सुनहरा मौका है कि आप अनअकैडमी ज्वाइन करके अपने एग्जाम की तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। तो आज ही जो है अनअकैडमी ज्वाइन करिए। जो भी स्पेशल क्लासेस चल रही है एयरफोर्स के लिए वो देखिए, और साथ में ये जो बैच कोर्स शुरू हुआ है, ठीक है, प्लस कोर्सेज में, इसे आप जरूर ज्वाइन करिए प्लस कोर्स बाई करके, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें कितने टॉप एजुकेटर्स मिल करके आपके एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और जब आप इन बैच कोर्सेज से अपनी तैयारी शुरू करेंगे तो आपको खुद बाद में एहसास हो जाएगा कि वाकई में जो आपकी तैयारी का लेवल है वो कुछ और ही हो जाएगा। ठीक है, और साथ में जो मुझे एनडीए के कैंडिडेट देख रहे हैं उनके लिए भी ये आप देख सकते हैं 29 दिसंबर से एक बैच कोर्स शुरू हुआ है जिसका नाम है पैंथर। ठीक है, 2021 बैच के लिए इसमें आप देख सकते हैं टॉप एजुकेटर्स मिल करके आपके एनडीए की तैयारी कराने वाले हैं। तो देर मत करिए, आज ही जो है अनअकैडमी ज्वाइन करिए, प्लस कोर्सेज बाई करिए और अपने एनडीए की तैयारी शुरू कर दीजिए। तो आपको करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अनअकैडमी ऐप का लिंक है, जाइए उसको इंस्टॉल करिए और अपने आप को उस पर रजिस्टर करिए। रजिस्ट्रेशन के दौरान आप स्टैंड अप क्लासेस रेफरल कोड वहाँ पे जरूर यूज कर लीजिएगा, क्योंकि इन टॉप एजुकेटर्स की फ्री क्लासेस भी चलती हैं। जो स्पेशल क्लासेस होती हैं उन्हें आप देख पाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट जब आप ये रेफरल कोड यूज कर लेंगे। और साथ में भविष्य में जब कभी भी आप प्लस कोर्सेज बाई करेंगे तो उस पर आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो देर किस बात की, जाइए अभी अनअकैडमी से जुड़िए। चलिए क्लास की तरफ चलते हैं। हाँ तो भाई, यहाँ पे भारतीय संस्कृति एवं धर्म यानी इंडियन रिलीजन और कल्चर में जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है सिंधु घाटी सभ्यता से बनते हैं। इसके बाद हम लोग जो है भारत के जितने ऑफिशियल लैंग्वेज हैं उनको देखेंगे। उसके बाद इंडियन फोल्क डांसेज, इंडियन क्लासिकल डांसेज, फिर इंडिया में कितने धर्म हैं, उनके धर्म ग्रंथ कौन से हैं, कितनी आबादी है किस धर्म की, वो सारी चीज देखेंगे। और डेफिनेटली मैं आपसे वादा करता हूं कि इस क्लास से 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में 100% टपकेंगे। तो प्लीज इस क्लास का एक भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। देखिए क्या दिया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, अब तक की ज्ञात सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है। ठीक है, एक ऐसी सभ्यता जिसकी खोज 1921 ईस्वी में हुई, जो 2500 ईसा पूर्व जो है से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक रही, तथा 1500 ईसा पूर्व में के आसपास जो है इस सभ्यता का पतन हो गया था। ठीक है, उसके बाद दिया गया है हड़प्पा सभ्यता के प्रथम अवशेष जो है हड़प्पा नामक स्थान से प्राप्त हुए थे। इसलिए हड़प्पा नामक स्थान से प्राप्त अवशेषों के कारण ही जो है इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, याद कर लीजिएगा। उसके बाद दिया गया है हड़प्पा सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक फली फूली। ऊपर मैंने आपको पढ़ाया था। हड़प्पा सभ्यता की तिथि ज्ञात करने के लिए देख लीजिए किस पद्धति का इस्तेमाल होता है, कार्बन डेटिंग का, और ये एग्जाम में आ चुका है, पूछा गया है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की तिथि ज्ञात करने के लिए किस प्रकार की पद्धति का इस्तेमाल होता है, कार्बन डेटिंग का। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला है आपका हड़प्पा सभ्यता को भारतीय उपमहाद्वीपों की प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है, याद कर लीजिएगा। अब हड़प्पा जो है सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता का नाम इसके प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो की खुदाई के कारण मिला। क्यों? क्योंकि मोहनजोदड़ो की खुदाई सिंधु नदी के किनारे हुई थी। इसी सिंधु नदी के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाने लगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा। उसके बाद है आपका, देख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख नगरों की खोज देख लीजिए जो कि नदियों के किनारे हुई थी, जिनका नाम और नदी इस प्रकार है। ठीक है, सबसे पहला हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा नगर का खोज रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो का खोज सिंधु नदी के किनारे, जिसके कारण इस सभ्यता का नाम क्या पड़ा, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, लोथल का खोज बोगवा नदी के, ठीक है, कालीबंगा का खोज घग्गर नदी, रोपड़ का खोज सतलुज नदी। ठीक है, नीचे आ जाइए। जैसे ही आप नीचे आते हैं उसके बाद है आलम मगीरपुर। ठीक है, तो आलम मगीरपुर का जो है खोज हुआ था हिंडन नदी के किनारे, कुंडाल सरस्वती नदी, बनवाली सरस्वती नदी,
चनहुद्दड़ो, ठीक है, चनहुद्दड़ो का खोज सिंधु नदी, ठीक है। अब नीचे आ जाइए, क्या दिया गया है, ये ऊपर वाला जो भी मैंने बताया कि किस नगर का खोज किस नदी के किनारे से हुआ था, ये आपको याद रखना है, पूछ सकता है सीधे सीधे। अभी जो है मोहनजोदड़ो वाला पूछता है, ठीक है। अब क्या दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में पश्चिम से लेकर के दक्षिण में नर्मदा के किनारे तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के जो है मकरान समुद्र तट से लेकर के उत्तर पूर्व में मेरठ तक था, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, यदि जीके की प्रीवियस कोई भी क्लास आपने मिस की है तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। रिक्वेस्ट है आपसे कि मैथ और जीके दोनों की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, ठीक है। आप जाकर के एक एक क्लास देख लिए, प्रीवियस कोई भी क्लास आपको मिस नहीं करना है, वरना फिर बाद में आप पछताएंगे अगर आपकी तैयारी बेहतर नहीं हो पाएगी। क्योंकि जीके का जो ज्योग्राफी सेक्शन है वो मैंने कंप्लीट करा दिया है पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ में, ठीक है। और ये उसके बाद का अगला चैप्टर था इंडियन कल्चर एंड रिलीजन, वो मैं करा रहा हूं आपको। उसके बाद दिया गया सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल जो है कितना है, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर तथा आकार कैसा था इसका, त्रिभुजाकार, ठीक है, याद कर लीजिएगा। तो सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद दिया गया है सिंधु सभ्यता मिस्र सभ्यता से बड़ी सभ्यता थी, ठीक है, ये भी आपको याद करना है, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता मिस्र सभ्यता से बड़ी सभ्यता थी। उसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अब जी देख लीजिए यहाँ खोजकर्ता, सिंधु सभ्यता के नगरों का जो है खोजकर्ता कौन रहा, तो हड़प्पा का खोज किसने किया था। एग्जाम में एक बार नहीं भाई, देखो अब मैं यहाँ पे आपसे कह रहा हूँ, एग्जाम में एक बार नहीं हजारों बार पूछा गया है। हड़प्पा का खोज किसने किया था, हड़प्पा नगर का दयाराम साहनी ने। फिर मोहनजोदड़ो का राम लद्दाख बनर्जी, ठीक है, याद कर लीजिएगा, किसने किया था, राम लद्दाख बनर्जी। उसके बाद है लोथल, लोथल का किसने किया था, रंगनाथ राव, क्या नाम है, रंगनाथ राव। उसके बाद नीचे आ जाइए, उसके बाद है कालीबंगा का किसने किया था, ब्रजवासी लाल। उसके बाद कौन है, अमलानंद, ठीक है, क्या है, अमलानंद, दो लोग हैं, ब्रजवासी लाल और अमलानंद, ठीक है, किसने, कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा घोष, ये अमलानंद घोष नाम है इनका, ठीक है, ब्रजवासी लाल और अमलानंद घोष। किस नगर का खोज इन्होंने किया था, कालीबंगा का। उसके बाद आपका बनवाली, बनवाली का खोज किसने किया था, रविंद्र सिंह बिष्ट, क्या नाम था, रविंद्र सिंह बिष्ट। उसके बाद रोपड़ का किसने किया था, यक्षदत्त शर्मा, क्या नाम है, यक्षदत्त शर्मा। उसके बाद चहुंडो, ठीक है, चनहुंडो का खोज किसने किया था, गोपाल मजुमदार ने, नाम याद कर लीजिएगा। चलिए नीचे आ जाइए, उसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता की नगर विन्यास पद्धति यानी ग्रिड सिस्टम पर आधारित थी, याद कर लीजिएगा। उसके बाद है सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत का नाम अन्नान घर है, ठीक है, अन्नान घर है, ठीक है, जहाँ पे अन्न वगैरह रखा जाता है, तो अन्नानगार है, घर नहीं है, वो एक स्नान घर भी मिला था, सॉरी मैं स्नान घर के बारे में बात कर रहा हूँ, ये अन्नानगार है, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत का नाम क्या है, अन्नानगार, ठीक है, जो मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिली थी, याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद नीचे आ जाइए, सिंधु घाटी सभ्यता देख लीजिए क्या करते थे, सिंधुवासी जो है, सिंधु सभ्यतावासी चावल बाजरा की खेती करना भी जानते थे। चावल और बाजरा जो है के साक्ष्य लोथल से मिले थे, कहाँ से मिले थे, लोथल से। ये पूछ सकता है कि चावल और बाजरा के जो है साक्ष्य जो है सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से मिले थे, कहाँ से, किस नगर से, लोथल से। उसके बाद अगला, लोथल एक ऐसा स्थान था जो सिंधु सभ्यता वासियों का जो है प्रमुख बंदरगाह था, क्या था, प्रमुख बंदरगाह था, ठीक है। तो पूछ सकता है, एग्जाम में ये पूछा भी गया है, ठीक है, कि सिंधु सभ्यता वासियों का प्रमुख बंदरगाह क्या था, लोथल था। नीचे आ जाइए, नीचे अगला है आपका, सन 1999 तक सिंधु सभ्यता के 1056 नगरों की खोज हो चुकी थी। 1056 नगरों की खोज के कारण ही इस सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहा गया, ठीक है, याद कर लीजिएगा। नीचे आ जाइए, अगला है आपका, सिंधुवासी अपने आभूषणों में सोना, चांदी, तांबा धातु का प्रयोग करते थे। साथ ही यह लोग कीमती पत्थरों से बने आभूषणों को भी बहुत चाव से पहनते थे, ठीक है, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो सिंधुवासी अपने आभूषणों में किस किस चीज का प्रयोग करते थे, सोना, चांदी, तांबा जैसे जो है धातु का उपयोग करते थे, ये एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। और साथ में एक चीज यहाँ पे देख लीजिएगा, क्या दिया गया है, और वो इन आभूषणों को क्या करते थे, कीमती पत्थरों से बने आभूषण वो चाव से पहनते थे। उसके बाद दिया गया है जो ये आपका लास्ट है, मोहनजोदड़ो से, मतलब इस सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित ये हमारा लास्ट फैक्ट है। इसके बाद हम लोग अगला जो है अपना टॉपिक देखेंगे, क्या है, मोहनजोदड़ो की खोज जो है 1922 में राम लद्दाख बनर्जी द्वारा की गई थी, जो मैंने आपको ऊपर पढ़ा दिया था। तो यहाँ पे ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त होता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन बनना होगा तो जितने फैक्ट मैंने बताए हैं इसी में से बनेगा, इससे आउट ऑफ, इससे बाहर कुछ भी नहीं बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे अब जो है नीचे आ जाइए, क्या देखेंगे हम लोग, यहाँ पे ये देखेंगे भारतीय शास्त्रीय नृत्यों की सूची, यानी जो है भारतीय शास्त्रीय नृत्य, ठीक है, यानी क्लासिकल डांसेस जो हैं इंडिया के, ठीक है, उनको हम लोग देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। हाँ तो भाई जो हमारा सबसे पहला शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस दिया गया है वो है
भरतनाट्यम, ठीक है। ये आपके एग्जाम में एक बार नहीं हजारों बार पूछा गया है। तो भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का, ठीक है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का है, ये भी हजारों बार एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद कुचिपुड़ी है, ठीक है। तो कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। ओडिसी कहाँ का है? उड़ीसा का, ठीक है। ये सब क्लासिकल डांसेज हैं, देखिएगा। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का, ठीक है। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। कथकली कहाँ का है? कथकली केरल का है, ठीक है। सत्रिया कहाँ का है? आसाम का है। और मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का, ठीक है। अब इसके बाद नीचे आ जाइए, अगला क्या हम लोग देखेंगे, भारत के सभी राज्यों के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं यानी फोल्क डांसेज हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको लोक नृत्य और क्लासिकल जो है डांसेज में अंतर पता होगा, ठीक है। यानी फोल्क डांसेज और क्लासिकल डांसेज में अंतर पता होगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ फोल्क डांसेज और क्लासिकल डांसेज में अंतर क्या होता है। वैसे वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी। देखिए, जो क्लासिकल डांसेज होते हैं ना, वो पहले के समय में मंदिरों वगैरह में होते थे, ठीक है। समझ रहे हैं? देवी देवताओं को खुश करने के लिए या फिर राज दरबार में, ठीक है, राजा के दरबार में ये मनोरंजन के तौर पे क्लासिकल डांसेज होते थे। और ये जो फोल्क डांसेज है ना, ये हम लोगों ने अपने खुद अपनाए हैं। मतलब ये हमारे चौक या हमारे पसंद के डांसेज हैं जो हम अपने अलग अलग त्योहारों पे या अपने अलग अलग खुशियों पे जो है जिसे हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो इससे जो है हम लोग जो हम अपने चाव से अपनाए हैं इसे फोल्क डांसेज बोलते हैं। और जो क्लासिकल हैं जो शुरू से चलते आ रहे हैं, ठीक है, जैसे राजा के दरबार में जो है जो नृत्यांगनाएं होती थी, जो डांसेज करती थी, वो क्लासिकल डांसेज हैं। या फिर मंदिरों वगैरह में जो है जो डांसेज होते हैं देवी देवताओं को खुश करने के लिए, वो सब क्लासिकल डांसेज हैं और ये फोल्क डांसेज हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्या दिया गया है? राजस्थान का देख लीजिएगा लोक नृत्य कौन कौन सा है। सबसे पहला घूमर, दूसरा चाकरी, तीसरा गणगौर, ठीक है, चौथा है सुईसिनी। नाम याद कर लीजिएगा सब। ये देख लीजिए, घूमर आ चुका है। उसके बाद काबेलिया है, उसके बाद तेरा ताली है, फिर पणिहारी है, फिर उसके बाद कठपुतली है। नीचे आ जाइए, उसके बाद झारखंड का है छऊ, पाइका, घोड़ा नाच। बिहार का देख लीजिएगा क्या है? जाट जाटनी, बाखो बखीन, ठीक है। नीचे आ जाइए, राज्य देख लीजिएगा, ये आपका किसका है? ये एक चीज़ और है बिहार का, पनवरिया और विदेशिया, ठीक है, याद कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश का देख लीजिए, जवारा है, मटकी है, कर्मा है, सेला लारकी है, सेलाबधनोनी है, ठीक है। क्या है? सेलाबधोनी। नीचे आ जाइए, उसके बाद छत्तीसगढ़ का सुआ, गौर, पंथी, राउत नाचा, पंडवानी, कपालिक, उसके बाद भरथरी चरित। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए इस क्लास का तो मैंने टेलीग्राम पे दे दिया है, आप जाके ले लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। एक एक चीज़ रट लीजिएगा, हमेशा फोल्क डांसेज और क्लासिकल डांसेज एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश का देख लीजिए, आंध्र नाट्यम है, वेदी टाटकम है, ठीक है, नाटकम है, सॉरी टाटकम नहीं है। उसके बाद घंटा मर्दाला है, उसके बाद ओट्टम थेडर है, ठीक है, थेडल है। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश का बुआ है, चालो है, वांचो है, पांसी कुंग की है, पोंग है, ठीक है, पोपीर है, पोंग आ चुका है एग्जाम में। उसके बाद बारडो छम है। उसके बाद है गुजरात का, गुजरात में गरबा, डांडिया रास, भवाई, टिप्पणी और जुरून, टिप्पणी जुरून, ठीक है। नीचे आ जाइए, उसके बाद है पंजाब का, पंजाब में भांगड़ा एग्जाम में आ चुका है, गिद्दा, धामन, भांड ये भी एग्जाम में आ चुका है, दफक और नकुला, ठीक है, याद कर लीजिएगा। उसके बाद हरियाणा का घूमर एग्जाम में आ चुका है, फाग, डाफ, धमाल, लूर, खेड़ा और मंजीरा। नीचे आ जाइए, उसके बाद उत्तराखंड का है गढ़वाली, ठीक है। उसके बाद है कुमायूनी और कजरी। नीचे आ जाइए, उसके बाद है आपका उत्तर प्रदेश। एक चीज़ और देख लीजिएगा, उसमें का जो है झोरा भी है और रासलीला भी है। रासलीला आ चुका है एग्जाम में। उसके बाद है आपका उत्तर प्रदेश का देख लीजिएगा, नौटंकी सबसे फेमस है हमारे उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं जो लोग होंगे उनको पता होगा। रासलीला है, रासलीला भी एग्जाम में आ चुका है, कजरी भी एग्जाम में आ चुका है, झोरा भी एग्जाम में आ चुका है और छपेली, ये सबसे इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश वाला, पांचों याद कर लीजिएगा। नीचे आ जाइए, उसके बाद आपका असम का है, असम का बिहू है, बिछुआ है, नट पूजा है, ये तीनों आ चुका है एग्जाम में। उसके बाद क्या है? कली गोपाल है, ठीक है। उसके बाद नागा नृत्य है, खेल गोपाल है, तबल चोंगली है और कैनो है। नीचे आ जाइए, उसके बाद क्या है आपका? गोवा का दक्कनी है, मांडी है, खोल है, झाकोर है और तारंग मेल है, ठीक है। नीचे आ जाइए, चलिए नीचे की तरफ चलते हैं। हिमाचल प्रदेश का देख लीजिएगा, क्या क्या है? टंडानव है, छपेली है, झोरा है, छाली है, छारही है, धामन है, नाटी है, डांगी है, सब पूछ सकता है ये किस स्टेट का है, ठीक है। उसके बाद जम्मू कश्मीर का, ये तो स्टेट है नहीं, ये प्रेजेंट में क्या हो गए हैं? ये आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्या है यहाँ का? रऊफ एग्जाम में आ चुका है। कुट डांडी नाच ये भी आ चुका है, दमाली भी एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद आ जाइए, कर्नाटक का कौन कौन सा है? यक्षगान है, वीरगास्ते है, करगा है और लाम्बी है, ठीक है। उसके बाद केरल का कौन सा है? ओट्टम थुलाल, मोहिनी अट्टम, ठीक है, कैकोट टिकाली, क्या है? कैकोट टिकाली, ये सब, ये देखिए मोहिनी अट्टम सबसे इंपॉर्टेंट है और ओट्टम थुलाल ये दोनों आ चुका है एग्जाम में। उसके बाद महाराष्ट्र का लावड़ी है, ठीक है, एग्जाम में आ चुका है। नकटा है, कोली है, तमाशा है, तमाशा भी आ चुका है, दहीकला है और दशावतार है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए उड़ीसा का,
उड़ीसा का कौन सा है, सवारी है और घूमरा है, ठीक है। नीचे आ जाइए, नीचे है आपका और एक चीज़ और है, पेनका है उड़ीसा का, और मुनेरी है और छऊ है, ठीक है। पश्चिम बंगाल का देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, इसमें काठी है, गंभीरा है, थाली है, बाउल है, मरसिया है, महल है, कीर्तन है, कीर्तन एग्जाम में आ चुका है, और यात्रा है, ठीक है। नीचे आ जाइए, उसके बाद है तमिलनाडु का, तमिलनाडु का कौन सा है, कुमी है, कुलट्टम है, कवाड़ी है, ठीक है। उसके बाद है आपका लक्षद्वीप का देख लीजिएगा, लक्षद्वीप का कौन कौन सा है, लावा है, कोलपाली है और परिचकली है, ठीक है। नीचे आ जाइए, नागालैंड का देख लीजिए, नागालैंड का रंगमा है, बैम्बू है यानी बांस, देखिए ये आ चुका है बैम्बू डांस, ठीक है। उसके बाद नृत्य, ये एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। उसके बाद कौन सा है, नृत्य जलियांग है, ठीक है, चोंग है और खेवा है। त्रिपुरा का देख लीजिएगा, होजागिरी है, क्या है, होजागिरी है, फोल्क डांसेस। मेघालय का लाहो का है, लाहो है, ठीक है, लाहो का सादसुक है, मिनसेइम है और नुंगक्रेम है। नीचे आ जाइए, मणिपुर का डोलचोलम है और थांगता है, ठीक है। नीचे आ जाइए, इसके बाद राज्य जो है आपका ये देख लीजिएगा, उसे एक चीज़ और देख लीजिएगा, ये ऊपर वाला कौन सा था, इसका और भी है, मणिपुर का देख लीजिए क्या है, लाई है, ठीक है, लाई हरोबा, पुंगचोलम, खम्बा थब्बी, नुपा डांस, रासलीला एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, खुबा किसी और लहोसा। उसके बाद मिजोरम का देख लीजिए, चेलवन नृत्य है, ठीक है, खुलाम है, चैलम है, सौलकिन है, च्वाइलिंग लाइनम है, क्या है, च्वंगलाइन, क्या है यार, च्वंगलाइंजन है, ठीक है, देख लीजिएगा। जंगलटलम है, ठीक है, पार्लेम है। उसके बाद सरला मकाई है, ठीक है, क्या है, सरला मकाई है। नीचे आ जाइए, उसके बाद है आपका उसी का है, सरला मकाई भी उसी का है, देख लीजिएगा क्या है। उसके बाद आगे सोलाकिया है और तेलगम है। अब देख लीजिए, यहाँ पे एक चीज़ और याद कर लीजिएगा, मैंने फोल्क डांसेज और क्लासिकल डांसेज तो आपको बता दिए, यहाँ पे जो प्रमुख त्यौहार होते हैं ना सभी राज्यों के, वो भी पूछे जाते हैं। तो प्रमुख त्यौहार मैं अभी इस पीडीएफ में नहीं इंक्लूड कर पाया हूँ, ठीक है, भूल गया, आप देख लीजिएगा उसको। अगर नहीं देख पाएंगे तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं प्रमुख त्यौहारों से संबंधित भी जो है एक पीडीएफ करा दूंगा, एक क्लास करा दूंगा आपको, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आप कमेंट कर दीजिएगा। अभी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट देखिएगा दिया हुआ है, भारत के संविधान में वर्णित जो 22 राजभाषाएं हैं, ठीक है, ये एग्जाम में एक बार नहीं हजारों बार पूछा गया है। तो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं जो भारत के संविधान में वर्णित की गई हैं, तो उनकी सूची देख लीजिए कहाँ पे कौन सी बोली जाती है, ठीक है। सबसे पहले असम में, ये देख लीजिए ऑफिशियल लैंग्वेज हैं सब, कोई भी एग्जाम में आ सकता है। तो सबसे पहला है असम में बोले जाने वाला असमिया, दूसरा है बांग्ला जो कि बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा में बोला जाता है। गुजराती है गुजरात में, हिंदी समूचे उत्तर मध्य भारत सहित जो है देश के लगभग हर हिस्से में बोला जाता है, और ये आपको पता है ये राष्ट्रभाषा है हमारे देश की। कन्नड़ कर्नाटका में, ठीक है, नीचे आ जाइए। उसके बाद कश्मीरी, कश्मीर में, कोंकणी गोवा, दक्षिणी महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटका और केरल। पूछ सकता है कि कौन सी भाषा कहाँ बोली जाती है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए पूछता है ना वहाँ की लोकल लैंग्वेज कौन सी है। अब मलयालम दक्षिण पश्चिम केरल में, लक्षद्वीप में, कर्नाटक में और तमिलनाडु में। मणिपुर देख लीजिएगा, मणिपुर में, असम में, मिजोरम में, त्रिपुरा में, बांग्लादेश और म्यांमार में, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये पीडीएफ मैंने बहुत ही मेहनत से तैयार की है, तो रिक्वेस्ट है प्लीज़ यहाँ से एग्जाम में डेफिनेटली 2 से 3 प्रश्न आने वाले हैं, कुछ भी मिस मत कीजिएगा, ठीक है। और थोड़ा प्यार दिखा दिया करिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए और शेयर कर दिया करिए, ताकि जब आपका प्यार हम पे बना रहेगा तो हम आपको वो हर एक चीज़ करा देंगे जो आपके एग्जाम से कुछ भी बाहर नहीं आएगा, ठीक है। जो कुछ भी एग्जाम में आता है हर एक चीज़ हम कराएंगे। उसके बाद देख लीजिएगा मलयालम के बाद मणिपुर मैंने आपको करा ही दिया, मणिपुरी। उसके बाद मराठी है, मराठी कहाँ पे मुख्यतः जो है महाराष्ट्र में, इसके अतिरिक्त ये गोवा, कर्नाटका, गुजरात, दमन दीव और दादरा और नगर हवेली में बोली जाती है, ठीक है। उसके बाद आपका नेपाली, नेपाल की राष्ट्रीय भाषा है। भारत के सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्वी राज्य, भूटान, तिब्बत और जो है म्यांमार में भी बोली जाती है, ध्यान दीजिएगा। आगे है उड़िया, उड़िया कहाँ पे, मुख्य रूप से ओडिशा में बोली जाती है, उड़ीसा राज्य की राजभाषा भी है, ठीक है। अब पंजाबी, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पाकिस्तान, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी बोली जाती है। नीचे आ जाइए, संस्कृत, तो ये भाषा भारत के लगभग किसी भी हिस्से में नहीं बोली जाती, ठीक है, लेकिन कर्नाटका राज्य के मथुरी यानी माथुर गांव में ये भाषा अभी भी बोली जाती है, याद कर लीजिएगा। अगला है आपका सिंधी, यानी जो है सिंधी जो है वो मुख्य रूप से गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, ठीक है। अगला है तमिल, तमिल तमिलनाडु और पौंडीचेरी में ये राजभाषा है वहाँ की। बाकी श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया, ठीक है, मॉरिशस, वियतनाम में भी बोली जाती है। उसके बाद आपका उर्दू, तो उर्दू जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, दिल्ली, बिहार और उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त शासकीय भाषा। भारत में कितने लोग उर्दू बोलते हैं देख लीजिएगा, लगभग 4.5 करोड़ से ऊपर लोग, ठीक है। कितने, 4 करोड़ 81 लाख के लगभग। पाकिस्तान में लगभग 1 करोड़ 7 हज़ार के लगभग, ठीक है। बांग्लादेश में 6 लाख
5,000 के लगभग, ठीक है, या फिर 50,000 के लगभग। ब्रिटेन में लगभग 4 लाख लोग जो है उर्दू बोलते हैं। देख लीजिएगा कहाँ पे कितना बोला जाता है। तेलुगु देख लीजिएगा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों की मुख्य भाषा और राज्य भाषा है। ये सब एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तेलुगु कहाँ की राज्य भाषा है या फिर मुख्य भाषा है, किस राज्य की, ठीक है। इसके अलावा तमिलनाडु, कर्नाटका, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ राज्य में भी बोली जाती है। नीचे आ जाइए, उसके बाद है बोडो, ठीक है। बोडो कहाँ का है? बोडो या बड़ो एक तिब्बतीय वर्मी भाषा है जिसे भारत के उत्तर पूर्व, नेपाल और बांग्लादेश में जो है रहने वाले बोडो लोग बोलते हैं, ठीक है। अगला है आपका डोंगरी। डोंगरी कहाँ पे बोला जाता है? जम्मू और कश्मीर प्रांत में बोली जाने वाली एक भाषा है ये। डोंगरी पंजाबी की उपबोली है, ठीक है। अब मैथिली है, तो मैथिली भारत के उत्तरी बिहार और नेपाल के तराई क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा है। नीचे आ जाइए, उसके बाद है संथाली, ये लास्ट है हमारा। संथाली कहाँ पे? ये असम, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, त्रिपुरा तथा बंगाल में बोली जाती है। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान में भी ये बोली जाती है, ठीक है। तो यहाँ से तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा, ठीक है। जितने भी ऑफिशियल लैंग्वेज हैं भारत के, इसमें से एक क्वेश्चन, 22 में से एक क्वेश्चन इन लैंग्वेज से जरूर बनेगा, ठीक है। नीचे आ जाइए, उसके बाद जो आपका अगला टॉपिक है, यह आपका लास्ट टॉपिक है। इसमें मैं आपको जो है भारतीय प्रमुख धर्मों के बारे में बताऊंगा, कौन कौन से धर्म हैं और कितनी आबादी है भारत में। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे अब किस धर्म का कौन सा धर्म ग्रंथ है, ठीक है, वो आप कमेंट करके हमें बताएंगे। यहाँ पे जो भी कमेंट करके बताएगा, 2 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा जिनको स्टैटिक जीके यानी 5,000 जीके वाला बुक जो है बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। तो सभी धर्मों के जो है आपको क्या करने हैं, जो धर्म ग्रंथ हैं वो कमेंट करके बताने हैं। पहले का हिंदू का कौन सा होगा, इस्लाम का कौन सा, ईसाई का, जो भी करेक्ट बताएगा सबका सही होगा। 2 लोगों को चूज किया जाएगा और अगले वीडियो में मैं खुद उनका नाम अनाउंस करूंगा जिनको ये 5,000 स्टैटिक जीके वाला ई बुक फ्री गिफ्ट किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या है भारत के प्रमुख धर्म कौन से हैं। हिंदू, कितने परसेंट हिंदू रहते हैं, आबादी कितनी है? 79.8% भारत में जो है हिंदू रहते हैं। इस्लाम कितने हैं? 14.2%। ईसाई कितने हैं? 2.3%। सिख कितने हैं? 1.7%। बौद्ध कितने हैं? 0.7%। जैन कितने हैं? 0.4%। पारसी कितने हैं? 0.1%। और अन्य में 0.9% आते हैं, ठीक है। तो फाइनली आज के क्लास में बस इतना ही। यहीं पे जो हमारा ये चैप्टर है भारतीय संस्कृति और धर्म, यहीं पे फिनिश होता है। यदि कोई टॉपिक बचा हो अभी भी तो आप कमेंट कर दीजिएगा, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। बाकी इससे संबंधित मैं आपको कल टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दूंगा इस चैप्टर से संबंधित, जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। बाकी आज के लिए इजाज़त चाहता हूँ। सबसे पहले तो वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिए ताकि आपके सभी फ्रेंड्स देख सकें जो ये 2 से 3 नंबर आपके एग्जाम में बनाने वाला है, ठीक है, फ्री में देने वाला है। और साथ में वीडियो को अगर देख के खुशी हुई हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।